अगर आपकी माँ, पत्नी या बहन एक गृहिणी या हाउसवाइफ है तो क्या अब उन्हें हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे? सोशल मीडिया पर यही दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के लिए 30,000 रुपए महीने का अधिकार तय किया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर इस फैसले को गलत तरीके से समझा जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूँ विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जरा सोचिए, एक महिला सुबह सबसे पहले उठती है, पूरे परिवार का खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, बुजुर्गों की देखभाल करती है, घर का हर काम संभालती है और रात में सबसे आखिर में सोती है। उसे ना छुट्टी मिलती है, न सैलरी, न प्रमोशन और ना ही किसी तरह का बोनस। फिर भी अक्सर उसके काम को सिर्फ एक लाइन में कह दिया जाता है, वो तो सिर्फ हाउसवाइफ है। शायद इसी सोच को बदलने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि गृहिणियां सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर यानी राष्ट्र निर्माता है, क्योंकि वे सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि आने वाली पीढ़ी तैयार करती है और समाज की मजबूत नींव रखती है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी माना कि महिलाएं रोजाना घंटों बिना किसी वेतन के घरेलू काम और देखभाल का दायित्व निभाती हैं। ऐसे योगदान को केवल इसलिए शून्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके बदले उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हर गृहिणी के लिए 30,000 महीने का वेतन तय कर दिया है? जवाब है नहीं। असल में ये फैसला किसी सरकारी योजना या मासिक भुगतान से जुड़ा नहीं है। ये फैसला एक सड़क दुर्घटना मुआवजे के मामले में आया है। मामला साल 2001 में हरियाणा में हुई एक सड़क दुर्घटना का था, जिसमें एक गृहिणी की मौत हो गई। परिवार ने मुआवजे की मांग की और मामला वर्षों तक अदालतों में चलता रहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति की आय के आधार पर मुआवजा तय हो सकता है, तो एक गृहिणी के घरेलू श्रम का भी आर्थिक मूल्य होना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गृहिणी की काल्पनिक यानी नोशनल मासिक आय 30,000 रुपए मानी जा सकती है। इसके बाद भविष्य की संभावित आय, उम्र और अन्य कानूनी मानकों को जोड़कर अंतिम मुआवजा तय किया जाएगा। इसी मामले में कोर्ट ने पीड़ित परिवार को लगभग 62 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के मामले सालों तक लंबित नहीं रहने चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में उनका निपटारा 1 साल के भीतर होना चाहिए। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश पैसों से कहीं बड़ा है। ये फैसला उन करोड़ों महिलाओं के अदृश्य श्रम को कानूनी सम्मान देता है, जिनकी मेहनत पर पूरा परिवार खड़ा होता है, लेकिन जिनके काम की कीमत अक्सर कहीं नहीं आंकी जाती। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर ये दावा देखें कि अब हर गृहिणी 30,000 रुपए की कानूनी हकदार है, तो सच्चाई जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हर महिला के लिए मासिक वेतन का आदेश नहीं दिया है, बल्कि सड़क दुर्घटना मुआवजे के मामलों में उनके घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देने के लिए 30,000 रुपए प्रति माह की एक आधार राशि तय करने की बात कही है। यानी ये फैसला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सम्मान का भी है। एक ऐसा सम्मान जिसका इंतजार देश की करोड़ों गृहिणियां लंबे समय से कर रही थी। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है? क्या गृहिणियों के लिए 30,000 रुपए की मासिक आय आपके हिसाब से सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.